गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। वन बिट एक्स्ट्रा आपके लिए लाया है सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस। सीबीएसई ने आपके लिए सैम्पल पेपर सीरीज लॉन्च कर दी है और इस लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, जो कि क्लास 9th के लिए है और सेशन है 21-22। इस सैम्पल पेपर सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का, जो कि टर्म 1 के लिए है, उसका क्राइटेरिया। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा दैट विल बी 1 आवर। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटे का, और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 25। और इसके अंदर जो 2 पार्ट्स हैं दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। जो पार्ट ए है वो 5 मार्क्स का होगा एंड पार्ट बी 20 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में जो यूनिट्स कवर की जाएंगी दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जिसमें से 2-2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क होगा। नेक्स्ट पार्ट बी, जो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसमें भी 3 यूनिट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू आईटी, डेटा एंट्री एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इंट्रोडक्शन टू आईटी से 5 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, डेटा एंट्री से 8 क्वेश्चन एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 14 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, यानी टोटल 27 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 20 मार्क्स के होंगे एंड पार्ट ए 5 मार्क्स का होगा। टोटल 25 मार्क्स के दोनों पार्ट्स आपके होंगे। Now we take the look on the paper. This is sample paper. Firstly we read the instructions carefully. आपके थोड़ा साइज, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 5, जो कि 5 मार्क्स का होगा, और सेक्शन ए में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी टोटल आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो शुरू के आंसर्स आपके जो है कंसीडर किए जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ सेक्शन ए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता। अब जो हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें गेस्चर्स यूज किया जाता है, यानी इशारे या भाव या फिर बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है इसमें, या हमारे आई कांटेक्ट का यूज किया जाता है, यानी इसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें हम पोस्टर्स वगैरह का यूज करते हैं और देख करके हम जो है सामने वाले को मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। आई कांटेक्ट भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज भी और गेस्चर्स भी। साइन यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड डैश।
तो वो मेथड जिससे मैसेज को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को। अब रिसीवर को जो ये मैसेज भेजा जाता है, ये जो डेटा भेजा जाता है, तो ये जिस भी मेथड के थ्रू भेजा जाता है उसे चैनल कहा जाता है। तो राइट आंसर इज चैनल। रिसीवर वो होता है जो मैसेज रिसीव करता है, मैसेंजर मैसेज देता है एंड सेंडर सेंड करता है डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट originating from unforeseen, difficult, confusing and challenging situations। कई बार चैलेंजिंग सिचुएशंस हो जाती है या डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल टेंशन और डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेज करने की टेक्निक को क्या कहते हैं? आंसर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस और सेल्फ मैनेजमेंट। द राइट आंसर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से जो हमारे स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसको मैनेज करने को कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस से हम पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं और सेल्फ मैनेजमेंट में हम अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलिस्टिक बिलीफ्स एंड ट्रस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इन वंस ओन जजमेंट, कैपेबिलिटीज एंड वर्दीनेस इज। जब किसी को अपने जजमेंट पे, अपने कैपेबिलिटीज पे, अपनी वर्दीनेस पे ट्रस्ट होता है, बिलीफ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सेल्फ मोटिवेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टीम प्लेयर। द राइट आंसर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ मोटिवेशन में तो हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जहां हमें ज़्यादा ही अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो जाता है। एंड टीम प्लेयर, दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। यहाँ आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट, बिट, निबल और किलोबाइट। जो हमारी बेसिक यूनिट होती है मेमोरी की, वो क्या होती है? दैट इज बिट, जो कि 0 या 1 होती है। जो बाइट होते हैं उसमें तो 4 बिट्स होती हैं, 4 बिट के कलेक्शन को बाइट कहते हैं। 8 बिट के कलेक्शन को निबल कहते हैं। और जो किलोबाइट होती है उसमें 1024 बिट्स होती हैं। तो राइट आंसर इज बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स एन अटेम्प्ट टू एक्वायर अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एटसेट्रा। जब किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका यूजर नेम या पासवर्ड को ले लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, तो इस अटेम्प्ट को क्या कहते हैं? दैट इज फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया जाता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उसकी आईडी ले लेना, उसका पासवर्ड चुरा लेना, दैट इज फिशिंग। और स्पैमिंग में क्या होता है? स्पैमिंग में अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड स्पैम्स हमारे पास आते हैं नेट के ऊपर, ऑनलाइन। ये मैसेजेस अनवांटेड होते हैं। एंड हैकिंग में जो है, जब हम किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे होते हैं, दैट इज हैकिंग। और फार्मिंग में क्या होता है? जब हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस को कोई हैक कर लेता है, दैट इज फार्मिंग। तो राइट आंसर इज फिशिंग। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्शन ए। इसमें 6 क्वेश्चंस थे और आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। नाउ वी मूव ऑन सेक्शन बी। दिस इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्स्टली वी सी 7th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 7th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग की मूव द टेक्स्ट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। किससे जो है हमारा कर्सर लाइन के बिगिनिंग में चला जाता है? कौन सी की से? आंसर इज होम की। होम की से हमारा जो कर्सर होता है वो लाइन के बिगिनिंग में आ जाता है। एंड से तो वो एंड पर जाता है, यानी लास्ट में चला जाता है कर्सर। कुछ इंसर्ट वगैरह करने के लिए कंट्रोल, जो कि किसी की के साथ यूज होती है। राइट आंसर इज होम।
होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल क्रिएट डुप्लीकेशन ऑफ टेबल? किस ऑपरेशन से टेबल की डुप्लीकेशन क्रिएट होती है, यानी टेबल की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती है? आंसर इज कॉपिंग ए टेबल। इससे टेबल की कॉपी तैयार हो जाती है। डिलीटिंग ए टेबल से टेबल डिलीट हो जाती है। मूविंग ए टेबल से टेबल आपकी मूव हो जाती है कहीं दूसरे प्लेस पे। एंड क्रिएटिंग ए टेबल से टेबल क्रिएट होती है। राइट आंसर इज कॉपिंग अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इज यूज्ड टू ऐड हेडर इन अ डॉक्यूमेंट? कौन से टैब को यूज किया जाता है एक डॉक्यूमेंट में हेडर को ऐड करने के लिए? तो हेडर ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब यूज करते हैं। इंसर्ट की हेल्प से हम जो है चीजें ऐड करते हैं अपनी फाइल में। सो राइट आंसर इज इंसर्ट। दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। ये जो बार है ये हमारे विंडो के टॉप में होता है एंड शोज द नेम ऑफ करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट। और ये हमारे करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट का नेम भी शो करता है। इसका क्या नाम है? आंसर इज टाइटल बार। टाइटल बार हमारे विंडो के टॉप में होता है और ये हमारा फाइल का टाइटल भी शो करता है। मेन्यू बार जो टाइटल बार के नीचे होता है। स्टेटस बार जो सबसे नीचे होता है विंडो पर। एंड नेविगेशन बार जिसे हम नेविगेट करते हैं, जिसमें मोर देन वन ऑप्शन शो होते हैं और आप जो है उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर अनडू। अनडू जो आपने लास्ट स्टेप किया है उस स्टेप पर जो है आपको आना है, जो आपने अभी अभी किया था और जो है आप पिछले स्टेप पर वापस जाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो इसके लिए यूज होती है Ctrl+Z। Ctrl+Z जो कि अनडू के लिए होती है। Ctrl+Y जो रीडू करने के लिए यूज होती है, यानी जो आपने एक्शन किया है उसको अगेन जब आपको रिपीट करना है तो रीडू के लिए आप Ctrl+Y यूज कर सकते हैं। Ctrl+C कॉपी के लिए एंड Ctrl+C X कट के लिए यूज होती है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो है अलाइनमेंट टाइप नहीं होता। कौन सा? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, मिडल कोई अलाइनमेंट नहीं होता वर्ड प्रोसेसर में। इसकी जगह जो है सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द फैक्ट और रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो वो कौन सी फैक्ट्स होती हैं, कौन सा रॉ मटेरियल होता है जिस पर अगर प्रोसेसिंग की जाए तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है? तो डेटा के ऊपर जब प्रोसेसिंग की जाती है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो डेटा जो कि रॉ फैक्ट्स होता है। आंसर इज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द होम रो अप्रोच also called horizontal approach, all the dash fingers of both the hands rest on home keys during the keyboard operations। तो जो हमारी फिंगर्स हैं दोनों हैंड्स की, लेफ्ट फिंगर्स और राइट फिंगर्स, होम की के अलावा जब हम जो है इस होम रो अप्रोच में हमारा जिसको हॉरिजॉन्टल अप्रोच बोला जाता है, तो कीबोर्ड अप्रोच कीबोर्ड ऑपरेशंस के अंदर हमारी जो है टोटल कितनी फिंगर्स जो है रखी हुई होती हैं? तो ये जो है कैप्स लॉक के इन फ्रंट होती हैं। तो 4 की हम अपनी हैंड्स का जो लेफ्ट हैंड है उसकी 4 फिंगर्स तो हम रखते हैं ASDF के ऊपर, और जो राइट हैंड है उसकी 4 फिंगर्स को हम रखते हैं JKL और सेमीकोलन्स पर। इट मीन्स 4 फिंगर्स यहाँ और 4 फिंगर्स यहाँ, टोटल 8 फिंगर्स जो है हम कीबोर्ड ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं हॉरिजॉन्टली। ओके स्टूडेंट्स, our next question is dash is the area where the text to be typed is displayed। तो वो कौन सा एरिया है जिस पे हम टाइपिंग करते हैं, टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं? तो जो एरिया हर एक जगह अलग अलग
एरिया को अलग अलग नाम दिया गया है वर्ड प्रोसेसर के अंदर, जहां हम टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं उसका नाम है टेक्स्ट पैनल। राइट आंसर इज टेक्स्ट पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश सर्विसेज मीन परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। हम जब बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं और किसी आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तो उनकी जो सर्विसेज होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? बीपीएम, आईएसपी, एमएनसी या बीपीओ। बीपीएम होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। तो हम जो है यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स की बात कर रहे हैं कि जब हमारे बिजनेस ऑपरेशंस किसी आउटसोर्स के थ्रू यानी आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जब सर्विसेज ली जाती हैं तो उसको कहते हैं बीपीओ सर्विसेज। तो जब हम बिजनेस का काम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं और वो हमारे सर्विस को करता है, दैट इज बीपीओ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कलर इंडिकेशन स्टैंड फॉर राइट इनपुट्स exceeding the acceptable time frame in rapid typing tutor। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में जब हमारा टाइम एक्सीड हो जाता है और हमारे आंसर्स सही होते हैं, राइट इनपुट होते हैं, लेकिन टाइम एक्सीड कर जाता है, तो कौन से कलर से इस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है? तो हमारा रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में हम अपना रिजल्ट जो है देखते हैं। तो रेड तो मार्क होता है रेड कलर रॉन्ग आंसर्स के लिए, और ग्रीन कलर होता है राइट आंसर्स के लिए, और येलो कलर होता है जब हमारे आंसर तो राइट हैं लेकिन हमारा टाइम एक्सीड कर गया है, और ऑरेंज कलर होता है जब हमारे आंसर भी रॉन्ग है और टाइम भी एक्सीड हो गया है। तो राइट आंसर इज येलो। ओके स्टूडेंट्स, now we move on our next question. This is 18th question. Question is, what is the full form of LMS in context to IT? IT के context में LMS की full form क्या होती है? LMS होता है Learning Management System। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें मैनेज किया जाता है जो लर्नर होते हैं उसकी स्टडी को, उसके एनालिसिस को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स अस टू लुक अप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन द डैश ऑप्शन। तो वर्ड प्रोसेसर में जब हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं तो वो कौन से ऑप्शन में होता है? स्पेल चेक, थेसर्स, फाइंड एंड रिप्लेस एंड लुकअप विजार्ड। स्पेल चेकिंग में तो हम स्पेलिंग को चेक करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस में हम वर्ड को फाइंड करते हैं और उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हैं, थेसर्स में हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब होते हैं, एंड लुकअप विजार्ड में जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग्स वगैरह को देखा जाता है। तो राइट आंसर इज थेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इज डैश इन वर्ड प्रोसेसर। जो हमारे पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वर्ड प्रोसेसर में वो कौन सा होता है? तो ये जो ओरिएंटेशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल यानी जो हमारी हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है पेज की के बारे में है। एंड लैंडस्केप के अंदर हमारी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। तो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट रहता है पेज का वर्ड प्रोसेसर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम की अरेंजमेंट क्या होती है? तो टेबल जिसके अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, तो टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अ वे ऑफ सेलेक्टिंग अ वर्ड इन वर्ड प्रोसेसर यूजिंग माउस। वर्ड प्रोसेसर के अंदर माउस की हेल्प से वर्ड को सेलेक्ट करने के वे को क्या कहते हैं? कैसे वर्ड को सेलेक्ट करते हैं माउस की हेल्प से?
सिंगल क्लिक, इसमें तो सिंपली कर्सर प्लेस होता है। डबल क्लिक, इससे वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। एंड ट्रिपल क्लिक, इससे पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। और स्क्रॉलिंग से स्क्रॉल करता है हमारा कर्सर। तो हमें वर्ड सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना होता है। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ITS is also called dash that cover the entire operations which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ITS जो होते हैं वो IT का यूज़ करते हैं। और उन सारे एंटायर ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं? डेट इज वेब इनेबल्ड सर्विसेज। उनको कहते हैं वेब इनेबल्ड सर्विसेज, जो IT की हेल्प से ली जाती हैं। The next question is F and J are called as dash keys. तो F and J को हम जो है गाइड कीज बोलते हैं। तो F और J अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इनके नीचे एक हाइफन का साइन होता है और वो हमें गाइड करता है कि हमारी बाकी फिंगर्स को कैसे हमने कीबोर्ड पे रखना है। तो दिस इज गाइड कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज There should be at least dash centimeter of distance between your eyes and the screen. आपकी eyes और screen के बीच कितना distance at least होना चाहिए? That is 60 to 65 centimeter. इतना distance हमारी eyes और screen के बीच at least होना चाहिए। Next question is the dash is the one which displays the result of the lessons which has been already completed. तो वो क्या है जो हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है लेसन्स का, जब लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले होता है? आंसर इज रिजल्ट विंडो। रिजल्ट विंडो में हमारा आंसर रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन सेक्शन बी। सेक्शन बी हमने कर लिया है। इसमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छे से समझ आ रही है, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपको इसी से कंसर्न और सैम्पल पेपर भी कराए जाएंगे ताकि आपके पेपर की अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव सेक्शन सी। दिस इज सेक्शन सी। इट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इस सेक्शन के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें भी 6 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 27th क्वेश्चन इज मिस्टर राजन wants to write x square, but when he writes this, it shows x2. Which option he should use to get 2 at its proper place? मिस्टर राजन को जो है x square लिखना है, लेकिन जब वो लिखता है तो उसे x2 पैरेलल में दिखता है, जबकि उसको तो पावर में लिखना है। तो अगर उसको पावर में लिखना है तो उसे कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? राइट आंसर इज सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट पावर को शो कराने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर में। जैसे हमने A2O लिखना है तो 2 को हम जो है सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट बेस को शो कराने के लिए होता है। जैसे आपने H2O दिखाना है तो इस 2 को जो है हम सबस्क्रिप्ट से शो करा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू हमारे वर्ड को जो है काट देता है। चेंज केस हमारे केस को चेंज करने के लिए होता है। जैसे हमने अपर केस या लोअर केस, जिस भी केस में हमने काम करना है तो चेंज केस से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राशि इज एन अकाउंटेंट। राशि एक अकाउंटेंट है। शी वांट्स टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ द बैलेंस शीट विड्थ वाइज। अब राशि को क्या करना है? विड्थ वाइज अपने प्रिंट आउट्स लेने हैं बैलेंस शीट के। विच ऑप्शन शी शुड यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट सो दैट द हाइट ऑफ द पेज इज लेस देन इट्स विड्थ। तो वो कौन सा ऑप्शन यूज करे जिससे कि हाइट जो है कम हो विड्थ से? तो ये अभी हमने देखा था कि हमारी जो ओरिएंटेशन होती है वो 2 होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब जो पोर्ट्रेट के अंदर होता है वो हाइट जो है ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। और जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है उसमें हमारा जो पेज होता है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। तो अगर हमने हाइट को कम रखना है विड्थ से तो
Right option is landscape. Okay, students. Now we see the next question, that is 29th question. Our 29th question is Garima has created a document in word processor. गरिमा ने एक डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर में क्रिएट किया है. शी वांट्स टू गिव हेडिंग्स इन बोल्ड टेक्स्ट. अब वो अपनी सारी हेडिंग्स को बोल्ड करना चाहती है, बट हर माउस इज नॉट वर्किंग, परंतु उसका माउस काम नहीं कर रहा. कैन यू सजेस्ट हर द शॉर्टकट की थ्रू विच शी कैन परफॉर्म दिस टास्क फ्रॉम द कीबोर्ड. क्या तुम उसे कोई शॉर्टकट की बता सकते हो जिससे वो कीबोर्ड से काम कर पाए? तो उसे करना क्या है, अपनी हेडिंग्स को बोल्ड करना है. राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस बी. ये बोल्ड करने के लिए होती है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए यूज होती है, और आपका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस बी. डॉक्टर अक्षत इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. ही नीड्स टू परफॉर्म अ सर्जरी फॉर हिज पेशेंट. उसको अपने पेशेंट के लिए एक सर्जरी करनी है डॉक्टर अक्षत को. फॉर दैट ही इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट. इसके लिए उसके अपने पेशेंट की हार्ट बीट को मॉनिटर करना है, चेक करना है. विच डिवाइस वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज. तो उसके लिए कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा? ऑप्शंस आर ECG, MRI, EEG एंड CAT. ECG, that is इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इससे जो है वो क्या करेगा, अपने पेशेंट की हार्ट बीट नोट कर लेगा, क्योंकि ये हार्ट बीट के लिए होती है. एंड MRI इज मैग्नेटिक रेजिडेंस इमेज, जो कि एक पेशेंट के बॉडी स्ट्रक्चर की इमेज दे देती है. और EEG, that is इलेक्ट्रो एंटीफेलोग्राम, जो कि माइंड के लिए होती है, माइंड के इमेजेस के लिए. और CAT कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, जो कि हेल्प करने के लिए होती है, ट्रांसलेशन वगैरह. राइट ऑप्शन इज ECG. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमांशु इज प्रैक्टिसिंग टू टाइप ऑन ए नोटपैड. हिमांशु प्रैक्टिस कर रहा है नोटपैड पे टाइप करने के लिए. बाय मिस्टेक ही हैज रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग. उसने एक गलत स्पेलिंग लिख दी है गलती से. नाउ ही वांट्स टू डिलीट द रॉन्गली टाइप्ड वर्ड. अब वो उसको रॉन्गली टाइप्ड वर्ड जो उसने गलत लिखा है उसको वो डिलीट करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. जो कर्सर है उसके लेफ्ट साइड से उसको डिलीट करना है. तो इसके लिए उसको कौन सी की यूज करनी होगी? राइट आंसर इज बैकस्पेस की. अगर आपको कर्सर से पीछे का डिलीट करना है तो इसके लिए हम बैकस्पेस की यूज करते हैं. कर्सर से आगे का डिलीट करने के लिए हम डिलीट की यूज करते हैं. पर हियर राइट आंसर इज बैकस्पेस की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम हैज प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट फॉर हिज स्कूल इन वर्ड प्रोसेसर. गौतम ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है अपने स्कूल में के लिए वर्ड प्रोसेसर में. इन हिज डॉक्यूमेंट ही वांट्स द चेंज द ऑल द occurrences ऑफ द वर्ड व्हेन टू बी चेंज टू वेयर. तो अब उसको अपने डॉक्यूमेंट में जहां जहां उसने व्हेन लिखा है वहां उसको वेयर लिखना है. विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कंप्लीट द टास्क. इसके लिए वो कौन सा ऑप्शन यूज करेगा वर्ड प्रोसेसर में? राइट आंसर इज फाइंड एंड रिप्लेस. फाइंड से वो फाइंड करेगा कहाँ कहाँ व्हेन लिखा है और उसको देन रिप्लेस कर देगा वेयर में. तो राइट ऑप्शन इज फाइंड एंड रिप्लेस. चेंज कैसे? तो हम केस को चेंज करते हैं. ओरिएंटेशन को सेट करने के लिए पोर्ट्रेट या लैंडस्केप फाइंड करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमिता's टीचर आस्क्ड हर टू प्रैक्टिस द की स्ट्रोक ऑफ न्यूमेरिक कीपैड. नमिता की टीचर उसको कहती है नमिता को कि न्यूमेरिक कीपैड की यूज करने के लिए. शी नोटिस दैट द कीपैड वर्क्स इन ड्यूल मोड. उसे पता लगता है कि कीपैड जो है ड्यूल मोड में काम करता है. आइडेंटिफाई द की दैट हेल्प्स इन चेंजिंग द मोड फ्रॉम न्यूमेरिक टू एरोज की. तो वो की आइडेंटिफाई करो जिससे कि आप जो है न्यूमेरिक की को एरो की में चेंज कर पाओ.
तो हमारा जो राइट साइड में, हमारा कीबोर्ड की जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं, अगर हमने उन नंबर्स को जो है बंद करना है और एरो कीज यूज करनी है, तो हम जो है नम लॉक यूज कर सकते हैं। नम लॉक से क्या होगा, आपकी जो है नंबर की है जो है वो लॉक होंगी और एरो कीज जो है मोड, एरो की मोड जो है ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay students, this is the last question and we have done the sample paper. Students, अगर आपको ये सैम्पल पेपर अच्छे से समझ आ गया है और अगर आपको इसी से कंसर्न और सैम्पल पेपर्स भी करने हैं ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन जल्दी, टाइमली और बहुत इजीली हो जाए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच में। और आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।